हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा फिजिक्स के बारे में, क्या होता है फिजिक्स। फिर उसके हमने पढ़ा बच्चा जो फिजिक्स है उसके क्या नाम है उसका, फिर हमने पढ़ा बच्चा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको कि क्या किया जा सकता है बच्चा मेजर और इमेजिन किया जा सकता है। ये कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 टाइप्स की होती है और होती क्या है, जिसको कि क्या नाम है क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। कितने टाइप्स का होता है, 7 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्लियर इतनी बात बच्चा, बहुत अच्छी बात। उसके आने पढ़ा था अच्छा मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 3, लेंथ, मास, टाइम। क्लियर है। फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 6, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है। उसके आने पढ़ा था अच्छा केमिस्ट्री की कितनी होती है, 1, कौन सा, नंबर ऑफ सब्सटेंस। इतनी बातें क्लियर बच्चा, बहुत अच्छी बात। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान सुनो बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है बच्चा, जिसे क्रिएट किया जा सकता है, जिसे पैदा किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी। कितने पैदा किए जा सकते हैं, कितने पैदा कर सकते हो बच्चा, इनफाइनाइट। कितने पैदा किया जा सकते हैं बच्चा, इनफाइनाइट। बात समझ कि नहीं, मतलब जो डिराइव क्वांटिटी होती है वह कितने टाइप्स की होती है, इनफाइनाइट टाइम से इनफाइनाइट टाइप। जैसे मैंने बताया अच्छा डिराइव क्वांटिटी विच quantities can be created, which quantity can be created is known as derived quantity। क्लियर इतनी बात अच्छा, कोई दिक्कत। ये कितने टाइप्स का होता है, ये होता है इनफाइनाइट टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, इनफाइनाइट टाइप्स का। कौन कौन से, आइए ध्यान समझते हैं। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। चलो एक एक करके देख लेते हैं इसके एग्जांपल क्या है। एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी फार्मूले बनने वाले हैं बच्चा वह सारे के सारे क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी ही हैं। जितने भी फार्मूले बनेंगे वह सारे के सारे क्या बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर इतनी बात है बच्चा। और फार्मूले बन कितने सकते हैं फेज में, इनफाइनाइट टाइप्स के। आओ समझते हैं कैसे। मतलब जैसे बच्चा वेलोसिटी है, क्या बच्चा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब डिस्प्लेस हुआ या तो वहाँ से यहाँ तक कितना लंबा चला हूँ, या तो डिस्प्लेसमेंट कहूँ या तो लेंथ कहूँ, एक ही मतलब है कि नहीं बच्चा। मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ या इतना लंबा चला, एक ही मतलब है कि नहीं। अर्थात डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह सकता हूँ बच्चा, लेंथ कह सकता हूँ, अपान क्या होगा बच्चा, टाइम होगा कि नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए बच्चा, वेलोसिटी को बनाने के लिए कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया गया, 2। कौन कौन सा, लेंथ एंड टाइम। कौन कौन सा बच्चा, लेंथ एंड टाइम। बात समझ नहीं। अगर ये 2 लोगों की कॉम्बिनेशन से बना है, कितने लोगों कॉम्बिनेशन से बना बच्चा, 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वह डिराइव्ड है कि फंडामेंटल है। यह कैसी क्वांटिटी बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी। अर्थात 2 लोगों के मिलने की वजह से तीसरा पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर इतनी बात है बच्चा। उसी की तरह आता है बच्चा एक्सेलरेशन। क्या आता है बच्चा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चा होता है एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन अभी समझने के लिए वेलोसिटी मान के चलना, ठीक है। होता है एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि वी अपॉन टी लिखना है गलत हो जाएगा, लेकिन अभी इतना मान के चलते हैं, बाकी हम बाद में समझेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो अच्छा वेलोसिटी अपॉन टाइम,
तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो, वेलोसिटी का क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकता हूँ बच्चा। वेलोसिटी का जो आया वो क्या आया, लेंथ अपॉन टाइम आया। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। बोलो बच्चा, ये तो वेलोसिटी का हो गया अपॉन बच्चा, वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम, फिर नीचे हटाया तो अपॉन लगा, फिर क्या बच्चा, टाइम है कि नहीं है। तो इसको अगर मैं हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए बच्चा, एक्सेलरेशन बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी है, 3 नहीं, टाइम का स्क्वायर मतलब 2 टाइम नहीं, एक ही है, मतलब लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम। मतलब एक्सेलरेशन की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बच्चा, 2 है। कौन कौन सा है, लेंथ और टाइम है। क्लियर इतनी बात बच्चा, कोई दिक्कत नहीं तक, बहुत अच्छी बात। उसी तरह आता है बच्चा फोर्स, क्या आता है बच्चा, फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। m क्या है, मास, m क्या है, मास, और a क्या है बच्चा, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ए क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, ए से। तो बच्चा ए मास, m क्या हो गया बच्चा, मास, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है बच्चा, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लेंथ अपॉन क्या है, टाइम स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के स्थान पे क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। मतलब जो फोर्स है, जो क्या है बच्चा, फोर्स है, वो कितनी क्वांटिटी से मिलकर बना है, 3 क्वांटिटी से, लेंथ, मास एंड टाइम। देखो लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्या ना है, फोर्स कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है बच्चा, 3 से, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर इतनी होती है। अच्छा, तो क्या आपको कोई भी आपको फार्मूला दिया जाए और पूछा जाए उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो बच्चा। आओ ध्यान समझते हैं और भी चीज़ों को, ध्यान सुनना, इधर उधर नहीं करियो, ध्यान सुनना बच्चा। जैसे मैं कुछ चीज़ों को दे रहा हूँ, आप सबको बताना है इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। क्लियर है, आ जाओ बच्चा, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चा, मैं एक बार लिख देता हूँ। वेलोसिटी का होता है लेंथ अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। और फोर्स का क्या होता है, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्लियर इतनी होती है बच्चा, बहुत अच्छी बात। अब आपसे बोल दिया कि आप वर्कडन का बताओ, वर्कडन में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, F इंटू डी होता है। ए डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। AF क्या है, फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है बच्चा, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। कि बच्चा फोर्स की वैल्यू तो इतनी ही है ना, तो क्या उठाकर मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। तो फोर्स के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चा, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चा, लेंथ ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, लेंथ ही होगा। अर्थात यह क्या हो जाएगा बच्चा, लेंथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, टाइम का स्क्वायर। बात समझ रही कि नहीं? मतलब जो वर्डन है वह कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना बच्चा, 2। कौन कौन सा, मास, लेंथ एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर इतनी होती है बच्चा। तो कोई भी आपको दिया जाए तो क्या आप उसको वैल्यू, क्या नाम है उसका, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होंगी उसके अंदर, क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। जैसे एक तुच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ बच्चा आपको। टेंशन में बताओ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो टेंशन इज इक्वल टू होता है बच्चा, ध्यान सुनना, टेंशन इज इक्वल टू होता है बच्चा फोर्स अपॉन लेंथ। टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा, फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फटाक से आप बताइए, फटाक से जल्दी से करके बताइए बच्चा लोग, आप सब मुझे आ जाओ। देखते हैं फोर्स का कितना है बच्चा, इसको लेंथ को भी नीचे बंद किए रहते हैं। मैंने बार बताया अच्छा, जब भी एक से अधिक चीज़ें आ जाए, तो एक को पकड़ना, दूसरे को ध्यान नहीं देना। तभी बच्चा इसमें 2 चीज़ें आई हैं, फोर्स और लेंथ। ये बात याद रखना बच्चा, तुम्हारे रियल लाइफ में भी काम देगा और फिजिक्स में भी तो काम देगा ही देगा, ठीक है ना।
खासकर फिजिक्स में ज़्यादा काम देगा भाई, ठीक है। तो बार बताना चाहिए, जब एक से अधिक चीज़ें आ जाए तो एक को पकड़ना है, दूसरे को ध्यान नहीं देना है, बात में कि नहीं रही। क्योंकि जैसे कि आपके एक से ज़्यादा दोस्त हो गए, गर्लफ्रेंड होगी, तो क्या करे बच्चा, जब एक से बतियाएगा तो दूसरे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ, फिर दूसरे से बतियाएगा तो पहले के लिए मोबाइल स्विच ऑफ। क्लियर है? चलो बच्चा, तो उसके लिए क्या रहेगा बच्चा, तू भी खुश रहेगा और फिजिक्स भी खुश रहेगा, ठीक है। हाँ जा ध्यान सुना। तो अच्छा, इसमें दो हैं, फोर्स और लेंथ है, फोर्स और लेंथ है। चलो एक काम करो, लेंथ को भूल जाओ, लेंथ को क्या करो बच्चा, भूल जाओ। तो फोर्स का क्या हो जाएगा बच्चा, मास इनटू लेंथ अपान टाइम का स्क्वायर। ये तो फोर्स की कहानी खत्म, इसका काम तमाम। अब इसको क्या करना है, भूल जाना है। अब फोर्स को भूल जाए बच्चा, अपान लगाना है। अपान क्या हो जाएगा, यल, तो यल का क्या हो जाएगा, लेंथ, तो लेंथ से लेंथ खत्म, तो क्या हो जाएगा बच्चा, मास अपान क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चा, 2 आई, अर्थात टेंशन की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कौन कौन सा, मास और टाइम। ये मत देख के बता देना कि ऐसे ऐसे बस ऐसे करके देखना बच्चा, वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी आप जरूर देखना। हो सकता है कहीं कट पिट जाए तो बच्चा हो सकता है चेंज आ जाए, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बात समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है तो बच्चा लोग, बहुत अच्छी बात। अब आपसे बोल दिया जाए बच्चा काइनेटिक एनर्जी में फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ, किसमें बोल दिया बच्चा, काइनेटिक एनर्जी में बताओ। क्लियर तेरी बात है बच्चा, मिटा दे, बहुत अच्छी बात। चलो आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होगी, और ध्यान समझते बच्चा। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। के बराबर क्या होता है बच्चा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या बोला है बच्चा, इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, तो यम क्या बच्चा, मास, यम क्या है, मास, इनटू वेलोसिटी का क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी का भी निकाला था, लेंथ अपान क्या हो जाएगा, टाइम। बच्चा यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। तो बताओ इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चा, 3, लेंथ मास एंड टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगा। कौन कौन सा, लेंथ मास एंड टाइम। क्लियर नहीं होते बच्चा। तो आपसे किसी का भी पूछा जाए किस फार्मूले में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, तो क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो जाएगा बच्चा। चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब हमारे हिसाब से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप हमारे हिसाब से कर सकते हो। जैसे चलो आ जाओ, एक छोटा सा पूछता हूँ, चार्ज में बताओ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। Q बराबर क्या होता है बच्चा, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। I क्या है, करंट। I क्या है, करंट। करंट का, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, करंट। T क्या है, टाइम। तो ये कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना बच्चा, 2 से, करंट और टाइम से। तो चार्ज की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2। कूलम्ब से मत बोल दियो, पास में है कि नहीं हो, तो इन दोनों को मिला के बनता है, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम्ब कहते हैं, पास में है कि नहीं। तो चार्ज में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चा, 2 है, करंट और टाइम। क्लियर नहीं है बच्चा। और आगे भी चलकर हम पढ़ेंगे तो और भी आसान तरीके मिलेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आता है बच्चा आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या आता है बच्चा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो बच्चा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। उसी तरह बच्चा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है 2 टाइप्स की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब बच्चा एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, देखो अच्छा 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एंगल। क्या बन जाएगा बच्चा। अब बात आती है सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चा, ऐसा होता है सॉलिड एंगल, ध्यान सुनिए, ऐसा ऐसा होता है आपका सॉलिड एंगल। बात समझ कि नहीं रही, ऐसा देखा कि नहीं देखा बच्चा, ऐसा कहीं देखा है, बिल्कुल। जो आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम कोन ऐसी रहती है ना बच्चा, ऐसे रहती है, तो वो वाला जो एंगल बनता है वह कैसा एंगल है बच्चा, आपका सॉलिड एंगल है। यह कैसा एंगल है बच्चा, सॉलिड एंगल है। और ये क्या है बच्चा, आपका एंगल। तो जो सॉलिड एंगल होता है यह किस में होता है बच्चा, 3D में होता है। किस में होता है बच्चा, 3D में। और ये किस में होता है, 2D में होता है। किस में होता है बच्चा, 2D में होता है। क्लियर नहीं होता बच्चा।
तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है बच्चा? 2 टाइप्स की, एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चा? कोन। कोन जैसे कि आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वह क्या है बच्चा? आपका सॉलिड एंगल है। और जो एंगल है आप अच्छी तरीके से जानते हो, 30, 60, 2 लाइन्स को खींच दो, वह क्या हो जाता है बच्चा? आपका एंगल बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं आ रही? चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कल हम सब पढ़ने वाले हैं बच्चा, इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, बात समझ आई कि नहीं आ रही? जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा? यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।